ये हमको समझ आ रहा है कि हमने मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे अपने आप को बांधा हुआ है। कैसे बांध दिया हमने अपने आप को? हाँ, और लोगों ने हमको बांध दिया। लेकिन अगर हम फ्री होना चाहें अभी इस मोमेंट में, तो हमको कौन रोक रहा है? अगर मैं बंधना नहीं चाहता तो आप आ जाओ या कोई भी आ जाए मेरे को बांधने के लिए, माइंड के लेवल पे। फिजिकली तो आप बांध सकते हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, क्या वो बांध सकते हैं? अगर मैं नहीं बनना चाहता तो हाँ। और अगर मैं रेजिस्ट ना करूं तो कोई भी आके बांध सकता है कि नहीं? तो माइंड के लेवल पे कैसे बंधे हुए हैं? सर हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं सर, जजमेंट से सर। वी आर मोर फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपने एक बात बोली कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं। क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं या इस गलत फहमी से हम बंधे हुए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज मतलब घोंसला, यानी कि पैसा, कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। पैसा नहीं बांधता है, चीजें नहीं बांधती है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घोंसला नहीं बनेगा, घोंसला नहीं बनेगा तो आप रेस्ट कैसे करोगे, सिक्योर कैसे फील करोगे, माइंड पीसफुल कैसे होगा? तो पैसा नहीं बांधता है हमको। हमारा ये गलत बिलीफ कि मनी इज दी ओनली आंसर, हमारा ये गलत बिलीफ कि घोंसला ही उड़ान है। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो आप लोग? डीपली अपने अंदर झांक करके देखो कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं जाकर के नहीं बन जाते हो? जहां से भी ज्यादा पैसा मिलता है उसके लिए अगर वो लोग आपको बांध भी देते हैं तो क्या बनने के लिए तैयार नहीं हो? आ गई ना बात, पकड़ने आई। अब अगर हमको ये समझ आ गया हम किस वजह से बंध रहे हैं, तो ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि हम कैसे फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री हो सकते हो तो अभी हो सकते हो। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि 20 साल बाद में फ्री होऊंगा। और फ्री होने का तरीका क्या है? हम बंधे किससे हैं? अपनी नासमझी से नहीं बंधे हैं। क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात लॉजिकल है या बकवास है? जो दुनिया बात करती है क्या वो लॉजिकल है या बकवास है? ये बात हमको पता है डीपली या नहीं पता है कि अगर आपके पास एक महंगा मोबाइल भी आ गया तो ऐसा क्या है जो आप 50,000 वाले फोन से कर सकते हो जो 5,000 में नहीं कर सकते? स्टेटस। हाँ, और वो स्टेटस क्या लॉजिकल है, बकवास है? लेकिन हम जीते किसके लिए हैं? बंधे किससे हो आप? स्टेटस से बंधे हो। ये बात अगर धीरे धीरे आपको समझ आने लग गई ना, तो यहां से शुरुआत हो जाएगी आपके फ्री होने की। सर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी करते हैं हम अपने सबसे पहले रिलेटिव, सोसाइटी जो बोलती है ना उसी की फिक्र करते हैं हम। खुद की फिक्र कभी नहीं करते कि हमें ये करना है। तो अब आराम से समझो, क्योंकि अगर आप अपनी फिक्र करोगे भी ना कि मुझे ये करना है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्रूव करने के लिए ही आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, कि आज मेरे को वो कह रहे हैं ये करने के लिए, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी। अच्छा, ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से मुझे सक्सेस मिलने वाली है और पैसा मिलने वाला है। तो आप अल्टीमेटली उन्हीं को कुछ प्रूव करने में लगे हुए हो और आपको लग रहा है वो करके कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां भी जाकर के आप बंध जाओगे। जैसे ही वो काम करोगे, आपके घर वाले कह रहे हैं चलो ये करो, ग्रेजुएशन करके ये जॉब करो, आप कहते हो मुझे वो नहीं करना, आप कहते हो मुझे मान लो एक्टर बनना है। अब आप एक्टिंग करने के लिए वहां पर जाते हो, तो वो बंदे जहां पर आप गए हो एक्टिंग करने के लिए, वो आपको कहते हैं अगर आपको एक्टिंग करनी है यानी एक्टिंग से पैसा चाहिए, तो अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप वो करने के लिए तैयार हो जाओगे। यानी कि वहां से छूटे, यहां बंद गए। बच्चे सोसाइटी में सरवाइव करना है तो सर ये सब तो करना ही पड़ेगा। यही बांध रहा है आपको। ध्यान से समझना, मतलब क्या हो रहा है कि ये रियलिटी है या ये आपका एक बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए मुझे बंधना ही पड़ेगा। ये बिलीफ है या नहीं है? क्योंकि सब बंधे हुए हैं। बिना बंधे पैसा नहीं मिल सकता है, बिना बंधे भी पैसा मिल सकता है, इतना मिल सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हमारे ये दो बिलीफ्स टूट जाते हैं, पहला कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग, तो अब आप क्या करोगे? पैसे को सोच समझ करके यूज करोगे, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। नंबर 1, आप इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को जियोगे, बेवकूफों की तरह नहीं जियोगे। यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही पैसा खर्च करोगे। अभी उल्टा हो रहा है इस दुनिया में, खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कमाई है नहीं। कमाई है 20,000 रुपए की, हाथ में मोबाइल है 30,000 रुपए का। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी बेवकूफों वाली लाइफ जी रहे हो। अगर इसको मेरी बात कड़वी भी लग रही है तो सुन लो, क्योंकि ये बात और कोई नहीं बोलेगा आपको। अब आ जाता है दूसरे लेवल पे कि ये उड़ान क्या है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मैं सम अप कर रहा हूं इसको, सेशन को, है ना। उड़ान मतलब क्या? हम में और जानवरों में फर्क क्या है?
कि वो फिजिकल लेवल पे बनते हैं, माइंड के लेवल पे बनते हैं। माइंड के लेवल पे आप किस चीज से बनते हो, जो भी मान लेते हो वहीं पर बन जाते हो, जो भी मान लेते हो। कुछ भी मान लिया, बस उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। हिंदू ने कुछ मान लिया, मुसलमान ने कुछ मान लिया, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। वहां पर आप बन जाते हो, वहां पे डर लगता है। उसी को बंधना बोलते हैं। कुछ भी मानना मतलब बंध जाना। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, जहां पर कुछ भी मानना नहीं है, जान लेना है। मैं यहां पर हूं, आपको मानने की जरूरत नहीं है ना। ये आप जान रहे हो, मान नहीं रहे हो। दोनों में फर्क समझ लेना है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं मानते, यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, अब आप जानने के लिए तैयार हो कि सच क्या है। जो अगर आपको समझ आ जाए तो एक इंसान के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना नहीं पड़ता, वो अचीव हो जाती है। वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो एक स्मॉलर सेल्फ है जिसको आपने अपने माइंड में क्रिएट किया हुआ है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक फ्यूचर प्रोजेक्शन चल रही है कि मैं ये था और मुझे ये बनना है। लेकिन आप ये दोनों ही नहीं हो। हार्ड डिस्क में एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसको पास्ट बोलते हैं। ये सच है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो आप नहीं हो। कंप्यूटर में आपका नाम लिखा हुआ है, ये सच है, लेकिन वो आप नहीं हो। आप तो यहां खड़े होकर के उस नाम को देख रहे हो। शीशे में आपकी परछाई दिख रही है, ये सच है कि वो आपकी परछाई है, लेकिन आप कहो मैं ये हूं तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। तो आप क्या हो? प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंस हो, वो प्रेजेंस जो कभी कहीं नहीं जाती। माइंड में किसी ने कुछ भी क्रिएट किया हुआ है, इसी को कर्म बोलते हैं। मतलब कोई भगवान की वजह से सफर नहीं कर रहा, जो उन्होंने अपनी पास्ट से रिलेटेड कहानी माइंड में बना रखी है, उसकी वजह से या तो सफर कर रहा है या उसकी वजह से खुश हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट, उसको बोलते हैं मोक्ष, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त होना। ना कुछ पाने का लालच होगा, ना कुछ खोने का डर होगा, उसके बाद भी सब कुछ होगा। तो कुछ देर के लिए आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखो इसको। वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या करना है, और इसको रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्या करना है। आप किसी भी पार्क में जाके बैठ जाओ या घर में बैठे हुए हो अकेले में, इमेजिन करो एक यज्ञ चल रहा है। याद रखना, ये जो यज्ञ है, पूजा पाठ है, बलि देना है, कुर्बानियां देना है, ये सब दिखाने के लिए करने से कुछ नहीं होता। ये सब भाव का खेल है, फीलिंग का खेल है। आप एक्चुअल में यज्ञ नहीं कर रहे, लेकिन मन में आप यज्ञ कर लो, वो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन में आपने क्या किया? इमेजिन किया कि यहां पर, अभी आप लोग सब इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ भाव में, मतलब कि फीलिंग में एक बार ऑनेस्टली जो चीज मैं बोलने वाला हूं उसको करने की कोशिश करो, उसको देखो, उस चीज को ऑनेस्टली करो सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर देखो क्या होता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। और उस यज्ञ के अंदर ले जा करके आपने अपनी सबसे कीमती चीज उठा करके उस यज्ञ में डाल दी, झोंक दी। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, वो जा नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए आपने जाकर के उसका सेक्रीफाइस कर दिया। वो क्या है? अपनी यादाश्त समर्पयामी। बोलते हैं ना, जलम समर्पयामी, ऐसे ही यादाश्त समर्पयामी, कि मेरी जो यादाश्त है वो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, उसको मैंने दे दिया। तेरा तुझको अर्पण। तूने जो मुझे सांसें दी उसी की वजह से तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे हक थोड़ी है उसके ऊपर, तेरा हक था, ले भाई तेरा तुझको दिया। पूरे भाव से उठा करके अपने पास्ट की पूरी पिक्चर चला दो फटाफट से, 1 मिनट के अंदर अंदर। बचपन से आप बड़े हुए यहां तक पहुंचे, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आ गया, उसका एक माइंड में एक बंडल बनाओ पूरा का पूरा, और उस बंडल को उठा करके इसमें डाल दो आग में, सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए। अगले आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं आप इसको, इफ यू वांट टू फील इट कंप्लीटली।
आँख खोल लीजिए अपनी। जैसे कोई थॉट आए, याददाश्त तो जा चुकी है, ये कौन है, ये कौन है पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, पता नहीं। मैं कौन है और तू कौन है, पता नहीं, क्या पता। भक्त कौन है, भगवान कौन है, पता नहीं। कौन बुरा है यहाँ पे, पता नहीं। ध्यान से देखो, किसी के अंदर बुराई नजर आ रही है? किसी की एक के भी अंदर आ जाए तो मुझे बता देना। ध्यान से देख लो, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी एक के अंदर भी बुराई नजर आ रही है? इसका मतलब क्या है कि वो बुराई बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। कमाल है। जैसे कबीर ने कहा था, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब समझ आ रहा है? हम वो खोने से डरते हैं जो है ही नहीं।